हुमायूं अहमद साहब, अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल पे तो चली गई इलेक्शन कमीशन और उनके अरकान के हवाले से। बिलफर्ज अगर फैसल वाडा साहब बड़े पावर कॉरिडोर्स के करीब हैं, उनकी प्रेडिक्शंस, उनकी फोर्सेस या जो कुछ है उनकी इंफॉर्मेशन काफ़ी इंफॉर्मेटिव भी होती है, अगर उनकी बात मान ली जाए कि मखसूस नशस्तों के फैसले पर अमल नहीं होगा तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का रद्द-ए-अमल क्या होगा, ये भी मुझे आप ज़रा बता दें। तो आपको लगता है कि अब तक तफसीली फैसला भी आ जाना चाहिए था, देर हो गई उसमें, ताकि बहम खत्म हो जाता? देखिए मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ क्लैरिटी के लिए। एज अ लॉ मेकर आपको बास चीज़ें, चूँकि ये लॉ आप नहीं बनाया हुआ है, उसकी इंटरप्रिटेशन कोर्ट करती है। जो आपने लॉ बनाया पहले उसको समझ लें। लॉ में जब आप लोग बताते हैं कि एक पॉलिटिकल पार्टी से आप निशान छीनते हैं, तो वो पॉलिटिकल पार्टी एग्जिस्ट करती है, सिर्फ अपने सिंबल पे लड़ नहीं सकती जो उसका सिंबल होता है, और उसूलन उनको एक नया सिंबल मिल जाना चाहिए, लेकिन एक सिंबल मिलना चाहिए, ठीक है। अब ये सारी जो थी, और ये याद रखें ये जो 13 बेंच का जो डिसीजन था, ये यूनानिमस था ऑन एक थिंग के इंटरप्रिटेशन ऑफ द इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बैक्ड जो कैंडिडेट्स हैं, वो सारे के सारे जो हैं उनको इंडिपेंडेंट बना देना वो गलत था। अब वो डिसीजन लिया था या नहीं लिया था, उनको बना दिया गया था इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स। आपको भी पता है, मुझे भी पता है। तो एक बात याद रखें क्लैरिटी के लिए, कि जब उस डिसीजन को सेट असाइड कर दिया, तो ये जो बात हो रही है 3 दिन की, कि 3 दिन में लोगों को ज्वाइन करना होता है, ये 13 जनवरी के बाद की डिसीजन है, ये इलेक्शन प्रोसेस के बाद का डिसीजन है कि जो कैंडिडेट्स जीत जाते हैं। लेकिन जब आपने डिसीजन सेट असाइड कर दिया, तो हम चले जाएंगे 13 जनवरी से पहले के टाइम पे। अच्छा, उसमें अगर आप चले जाए, इलेक्शन एक्ट जो है 2017 का, उसके में आप आर्टिकल 57 पे चले जाएं। आपका आर्टिकल 57 का 2 जो है, वो जो प्रोसीजर है, जो 15 दिन का प्रोसीजर है, वो आपका आर्टिकल 57(2) और एज तक चले जाएं, जिसमें वो कहते हैं कि सिंबल मिलेगा पार्टी को, ठीक है ना। ये वो 15 दिन हैं जो सुप्रीम कोर्ट ने उन लोगों को दिए, क्योंकि जब आप कोई डिसीजन सेट असाइड कर देते हैं, तो आप उस डिसीजन से पहले के टाइम पे चले जाते हैं, उसके बाद के टाइम पे नहीं जाते। अब आ जाती है बात फैसल वावडा साहब की। देखिए, अगर फैसल वावडा साहब ये कहना चाह रहे हैं कि जो पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट है, वो पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन जो है उसको नहीं मानेगी या उसको इम्प्लीमेंट नहीं कराएगी, तो इसका मतलब ये है कि फैसल वावडा साहब ये कहना चाह रहे हैं कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है, मेरे ख्याल में आर्टिकल 189 है या 190 है, कि सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन को पूरा करना हर एक के ऊपर फर्ज है। तो इसका मतलब ये है कि हम एक किस्म का उस डिसीजन के खिलाफ जाएंगे। नहीं, इलेक्शन कमीशन भी तो तरद्दुद का मुजाहरा कर रहा है ना। वक्त देखिए, इलेक्शन कमीशन नहीं कर सकता। इलेक्शन कमीशन इसलिए नहीं कर सकता, और उसने इंडिया इसलिए दे दिया है कि हाँ हम ये दे देंगे कि उसको समझ आ गया। देखिए, इलेक्शन कमीशन की नीयत खराब थी, उसने कहा था मैं इसमें से निकल जाऊंगा, लेकिन यहां पे ये याद रखें कि 4 चीफ जस्टिस, प्रेसिडेंट चीफ जस्टिस, नेक्स्ट इन लाइन चीफ जस्टिस, थर्ड इन लाइन चीफ जस्टिस, फोर्थ इन लाइन चीफ जस्टिस, और इसके बाद में भी बाकी, इन सब लोगों ने कैटेगोरिकली एक चीज की है कि इलेक्शन कमीशन का फैसला गलत था। इन सब लोगों ने कैटेगोरिकली ये कहा है। तो अब इलेक्शन कमीशन उससे निकल नहीं सकता। उसको पता है उसने गलत फैसला किया था, उसने पता उसने जानबूझ के गलत फैसला बस मुझे एक सिर्फ एक छोटी सी चीज पूछनी है हुमायूं साहब, मैं हाफिज साहब की तरफ बढ़ना, मुझे एक चीज बता रहे, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में आप लोग गए हैं जी, इलेक्शन कमीशन उनके मेंबरान के हवाले से, आप समझते हैं आपकी दरख्वास्त इंटरटेन होगी? आर्टिकल 6 का मुतालबा आपने किया, उसको तो वैसे ही बड़ा मजा का केस कहा जा रहा है। मैं एक बात बताता हूं, देखिए इससे ये है, अच्छा मैं इससे है कि ये जो आप बात कर रहे हैं ये एडॉक जजेस की ना, देखिए नहीं एडॉक जजेस की नहीं सर, मैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर और उनके मेंबरान के कॉन्डक्ट के हवाले से। हाँ, उनके नाम, उनके उसके, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, हमारा ख्याल ये है कि इलेक्शन कमीशन, जिसमें चीफ इलेक्शन कमिश्नर और उसके जितने भी 7 डिप्टी इलेक्शन कमिश्नर जो भी होते हैं, उन सब लोगों को इनका काम, दे आर पेड कि वो ये इलेक्शन एक्ट उनको जुबानी पता हो,
दे आर पेड कि ये सारी चीजें समझते हैं और इनके डिसीजन मैटर करते हैं पाकिस्तान के फ्यूचर के लिए। ठीक है। इन्होंने आइन के अंदर रह के डिसीजन लेना होता है, इसकी तनख्वाह लेते हैं। हमारा ये ख्याल है इन्होंने ये जो डिसीजन लिया था ये मैलिफाइड इंटेंशन था। हमारा ख्याल ये है कि इन लोगों ने जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये तो एक है ना, इसके मेरा सवाल ये है कि आप समझते हैं कि इस दरख्वास्त को एंटरटेन करेगा सुप्रीम जुडिशल काउंसिल? मैं ये पूछ रहा हूं, आप समझते हैं कि ये महज आपने एक फॉर्मेलिटी पूरी की है? देखिए मेरे अगर आप मुझसे पूछे सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को ये करना चाहिए। अगर देखिए हो सकता है इन्होंने ना किया हो, सब कुछ इधर हो गया वैसे हो गया। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में बोला है कि हमारे फैसले की गलत तशरीह की है। नहीं सर, सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि हमारे फैसले की गलत तशरीह की है इलेक्शन कमीशन ने। तो सही बात है ना, फिर इनको पकड़े जी, फिर इनको पकड़े। देखिए सारा गंद वहां से स्टार्ट हुआ है। ठीक है, मैं हाफिज साहब की तरफ बढ़ता हूं ना सर। मैं सारा गंद, ये एक मिनट है, एक मिनट आखिरी बात कर लें। ये आज जो पाकिस्तान खड़ा हुआ है ना, ये इलेक्शन कमीशन और इन गवर्नमेंट ने जो 14 मई से पहले जो डिसीजन सुप्रीम कोर्ट का था, ठीक है, उसके डिसीजन ना मानने की वजह से आज हम यहां खड़े हैं।